जय श्री राधा रानी सरकार की। जय श्री कृष्ण भगवान की। जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाने जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत 23 दिसंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र की रणभूमि में श्रीमद् भगवद गीता का दिव्य उपदेश दिया था। अर्थात मोक्षदा एकादशी के व्रत के दिन ही श्री गीता जयंती होती है। तो इस वर्ष मोक्षदा एकादशी व्रत और श्री गीता जयंती 23 दिसंबर दिन शनिवार को है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर आज भगवान श्री कृष्ण जी से कहने लगे हैं कि हे देव देवेश्वर, मैं पूछता हूँ कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, कौन सी विधि है तथा उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। हे स्वामिन, यह सब यथार्थ रूप से बताइए। भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे राजन, जिसके श्रवण मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है उसका नाम है मोक्षदा एकादशी, जो सब पापों का अपहरण करने वाली है। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम मोक्षदा एकादशी व्रत है। इस व्रत को रखने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हे राजन, उस दिन यत्न पूर्वक तुलसी जी की मंजरी तथा धूप दीप आदि से भगवान दामोदर का पूजन करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। उस दिन रात्रि में मेरी प्रसन्नता के लिए नृत्य, गीत और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जिसके पितर पापवश नीच योनि में पड़े हों, वे इसका पुण्य दान करने से मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। पूर्व काल की बात है, वैष्णवों से विभूषित परम रमणीय चंपक नगर में वे खानस नामक राजा रहते थे। वे अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते थे। इस प्रकार राज्य करते हुए राजा ने एक दिन रात को स्वप्न में अपने पितरों को नीच योनि में पड़ा हुआ देखा। उन सब को इस अवस्था में देखकर राजा को मन में बड़ा विस्मय हुआ है और प्रातःकाल ब्राह्मणों से उन्होंने इस स्वप्न का सारा हाल कह सुनाया। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मैंने अपने पितरों को नरक में गिरा हुआ देखा है। वे बारंबार रोते हुए मुझसे ऐसा कह रहे थे कि तुम हमारे तनुज हो, इसलिए इस नरक समुद्र से हम लोगों का उद्धार करो। हे द्विजवरों, इस रूप में मुझे अपने पितरों के दर्शन हुए हैं, इससे मुझे चैन नहीं मिलता है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा हृदय रुंधा जा रहा है। हे द्विजवरों, वह व्रत, वह तप और वह योग जिससे मेरे पूर्वज तत्काल नरक से छुटकारा पा जाएं, बताने की कृपा कीजिए। मुझ बलवान और साहसी पुत्र के जीते जी मेरे माता पिता घोर नरक में पड़े हुए हैं, अतः ऐसे पुत्र से क्या लाभ है। ब्राह्मण कहने लगे हैं कि हे राजन, यहाँ से निकट ही पर्वत मुनि का महान आश्रम है। वे भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं। हे राजन, आप उन्हीं के पास चले जाइए। ब्राह्मणों की बात सुनकर महाराज वे खानस शीघ्र ही पर्वत मुनि के आश्रम पर गए और वहां उन मुनि श्रेष्ठ को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम करके मुनि के चरणों का स्पर्श किया है। मुनि ने भी राजा से राज्य के 7 अंगों की कुशल पूछी है। राजा बोले, हे स्वामिन, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग सकुशल हैं, किंतु मैंने स्वप्न में देखा है कि मेरे पितर नरक में पड़े हुए हैं। अतः बताइए, किस पुण्य के प्रभाव से उनका वहां से छुटकारा होगा। राजा की ये बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ पर्वत एक मुहूर्त तक ध्यान में मग्न रहे हैं। इसके बाद वे राजा से बोले कि हे महाराज, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो मोक्षदा नाम की एकादशी होती है, तुम सब लोग उसका व्रत करो और उसका पुण्य पितरों को दे डालो। उस पुण्य के प्रभाव से उनका नरक से उद्धार हो जाएगा।
इतनी कथा सुनाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगे हैं कि हे राजन, मुनि की ये बात सुनकर राजा पुनः अपने घर लौट आए। जब उत्तम मार्गशीर्ष मास आया तब राजा वेखानस ने मुनि के कथना अनुसार मोक्षदा एकादशी का व्रत करके उसका पुण्य समस्त पितरों सहित पिता को दे दिया। पुण्य देते ही क्षण भर में आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। वे खानस के पिता पितरों सहित नरक से छुटकारा पा गए और आकाश में आकर राजा के प्रति यह पवित्र वचन बोले कि हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। ये कहकर वे स्वर्ग में चले गए। हे राजन, जो इस प्रकार कल्याणमयी मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यह मोक्ष देने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को देने वाला है। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की समस्त कामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी ने धर्मराज युधिष्ठिर को मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा को सुनाया है। तो मंदिर श्री बंसी वाली महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की मोक्षदा एकादशी व्रत की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय मोक्षदा एकादशी व्रत की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।